नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोमो दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देख लेते हैं कल यानी कि 12 अक्टूबर को मार्केट क्या कर सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। जैसा हम लोगों ने देखा, बैंक निफ्टी खुला गैप अप, पहले थोड़ा बहुत गैप अप खुला, उसके बाद ये एक ही झटके में पहले ही कैंडल में एकदम ऊपर चला गया। गैप अप खुला कहाँ पे? करीबन 44,550 के आसपास, फिर सीधा ऊपर चला गया करीबन 700 तक। फिर वहां से इंस्टेंटली बहुत तेजी से नीचे आया और दिन भर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का साइडवेज टू नीचे रहता रहा। मतलब थोड़ा डाउन ट्रेंड था, पर साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, पूरा एकदम प्रॉपर डाउन ट्रेंड नहीं था। और लास्ट आवर में एक बाइंग आया और इसने 44,500 के ऊपर क्लोजिंग देना दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी देखिए, अभी हम लोग अगर ध्यान से देखें इस एरिया को, तो इस एरिया में एक कंसोलिडेशन हुआ है। हमको क्लियरली दिख रहा है इस एरिया में कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट और करीबन पिछले दिन का क्लोजिंग तक आने का कोशिश किया, प्रॉपरली नहीं आया, पर यहां तक आके इसने फिर से रिवर्सल दिया। तो पहला तो हम लोगों का एक चीज हो सकता है कि अगर हमको कल फ्लैट ओपनिंग मिले, इस एरिया में कहीं पे ओपनिंग मिले, तो हम लोग इस एरिया, ये वाला जो एरिया है, इसके क्रॉस करते ही हम लोग एक ट्रेड में बैठ सकते हैं। करीबन 44,550 इस एरिया के क्रॉस करते ही हम लोग एक ट्रेड में बैठ सकते हैं। और ये पहला टारगेट हम लोगों का होगा करीबन 44,700। 44,700 का हम लोगों का पहला टारगेट होगा। और उसके बाद अगर निकलता है तो हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं हम लोगों का लेवल्स क्या क्या है, हम लोगों का इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को देखना पड़ेगा, जो हम लोगों का ये वाला ट्रेंड लाइन था उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, मतलब इसको ये रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे टच डाउन दिया, फिर यहाँ पे टच डाउन दिया, पर उसके ऊपर ही क्लोज हुआ, मतलब बुलिशनेस है अभी भी इसमें, हमको बियरिशनेस नहीं दिख रहा है उतना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम लोगों को इस एरिया के ऊपर कहीं पे भी, मतलब 500 के ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पे बियरिश का सोचेंगे भी नहीं और सोचना है भी नहीं हम लोग को। तो अगर इसके ऊपर रहा और इसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, तो हम लोग पहले तो इस टारगेट के लिए बैठेंगे। अगर उसके बाद ये यहां से और निकला तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। या तो अगर सोचिए कि हम लोगों को पहले ये वाला यहाँ पे कोई मिला ही नहीं, यहाँ पे कहीं पे खुला और ये वाला ब्रेकआउट हम लोगों को पहला ब्रेकआउट मिल रहा है। इस एरिया पे हम लोग को 700 के ऊपर हम लोग को पहला ब्रेकआउट मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर गैप अप खुल के इस एरिया में हम लोग को ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ये वाला ट्रेड भी हम लोग ले सकते हैं। तो वहां पे हम लोग टारगेट क्या रख सकते हैं? करीबन करीबन 860 टू 900 के आसपास हम लोग इस एरिया में हम लोग टारगेट रख सकते हैं। करीबन मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ, करीबन इस एरिया तक का तो हम लोग टारगेट ले ही सकते हैं। मतलब 200 पॉइंट के आसपास का हम लोग टारगेट यहाँ पे एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे बियरिश सिनेरियो अभी तक देख ही नहीं रहे, क्योंकि बियरिश सिनेरियो अगर अगर सोचिए कि गैप डाउन भी खुल गया कहीं पे इस एरिया में, तो चांसेस ज्यादा रहेगा कि ये वोलाटाइल होकर ये क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी लोगों का सेलिंग रहेगा, यहाँ पे भी लोगों का सेलिंग रहेगा, जो लोग ऑप्शन सेल करके चल रहे हैं। तो ये लोग ये दोनों एरिया को सेल करके रखे होंगे और इनको क्रॉस करने नहीं देंगे इतना इजीली। तो ये यहाँ पे हम लोग बियरिश होने का अभी तक कोई प्लान बना ही नहीं रहे। बियरिश कब हम लोग प्लान कर सकते हैं? अगर इसके नीचे जाके यहाँ पे सस्टेन करके फिर ब्रेकडाउन दिया, तो हम लोग यहाँ पे बियरिश होने का हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो हम लोग का हो गया कि हम लोग बुलिश ही जा रहे हैं कल। और देखिए, बहुत दिनों से निफ्टी तो मूवमेंट कर रहा है, पर बैंक निफ्टी उतना मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो हम लोग बैंक निफ्टी के मूवमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बैंक निफ्टी के मूवमेंट के लिए हम लोग ये कल एक मौका हो सकता है कि बैंक निफ्टी मूव कर जाए, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है और एक निफ्टी साइडवेज थोड़ा जा सकता है, क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूअस मूव कर रहा है। निफ्टी हम लोगों को ज्यादा बुलिश दिख रहा है। तो चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी क्या कर सकता है। निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी में आप जैसे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ निफ्टी में दिख रहा है। यहाँ पे पहले तो ये गैप डाउन बार बार गैप डाउन जाके ये ऊपर जा रहा था,
फिर यहाँ पे जो वर्ल्ड सेंटीमेंट के लिए ये नीचे खुला इस एरिया पे, फिर से गैप अप, और यहाँ पे भी फिर से गैप अप जाकर हर हर रोज गैप अप दे रहा है। तो मेन चीज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये दिन को अगर छोड़ दे तो हम लोग का हर रोज का जो टारगेट है वहीं पे करीबन हम लोग का ये निफ्टी या बैंक निफ्टी खुल रहा है। तो हम लोग को ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है दिन का, जो इंट्राडे का मूवमेंट वो ज्यादा हम लोग को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो अगर फ्लैट खुले, क्योंकि अगर फ्लैट खुलता है मार्केट तो सबसे अच्छा रहता है उस एरिया पे हम लोग को ट्रेड लेना। क्योंकि सोचिए कि हम लोग यहाँ से प्लान किए थे कि इस एरिया को अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग ये टारगेट के लिए बैठेंगे, तो मार्केट यहीं पे खुल गया, इतना बड़ा तो हम लोगों का पहले ही खुल गया, करीबन कितना पॉइंट्स, करीबन 77 पॉइंट्स ऊपर तो ये पहले ही गैप अप दे दिया। फिर उसके बाद ये वाला इंस्टेंट मूवमेंट था और उसके बाद ज्यादा गया नहीं, उसके बाद निफ्टी भी साइडवेज चला गया। जैसे बैंक निफ्टी साइडवेज टू डाउन ट्रेंड था, पर निफ्टी साइडवेज ही था, ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे निफ्टी का स्ट्रेंथ दिख रहा है हम लोग को कि निफ्टी में स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी से ज्यादा अभी भी। तो निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, निफ्टी अगर किसी हालत में इस एरिया में कहीं पे खुला और थोड़ा वेट करके इस एरिया को ब्रेक कर रहा है, करीबन ये कितना एरिया आ रहा है हम लोगों का, करीबन हम लोग का ये एरिया आ रहा है 840 एरिया को अगर ये क्रॉस कर रहा है, मतलब जो करीबन अगर हम लोग उस हिसाब से पकड़े तो आज का हाई को अगर क्रॉस कर रहा है तो हम लोग वहां पे एक ट्रेड के लिए बैठ जाएंगे। अगर यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, इस एरिया को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे इस जगह पे कहीं पे खुल के ये क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे। करीबन 900 हम लोग का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए साइडवेज इतना अच्छा यहाँ पे हो गया है, आज आज पूरा दिन ही करीब साइडवेज था। तो अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है तो हम लोग थोड़ा लंबा टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, बैंक निफ्टी हो दोनों में। तो निफ्टी का भी हम लोग का यही सीन है। अगर निफ्टी में भी हम लोग बियरिश कब जाएंगे, निफ्टी में भी हम लोग बियरिश जाएंगे अगर इस एरिया, अगर प्रॉपरली देखे तो इस एरिया के नीचे ही हम लोगों को बियरिश जाना चाहिए, करीबन 19,600, क्योंकि ये पूरा एरिया वोलेटिलिटी एरिया रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेलिंग रहेगा, यहाँ पे तो है ही है सेलिंग, तो इस एरिया में पूरा मूवमेंट करता रहेगा। तो हम लोग सेलिंग का अभी फिलहाल देखेंगे नहीं निफ्टी में, निफ्टी में हम लोग सेलिंग का कोई प्लानिंग नहीं कर रहे। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन चेन क्या बता रहा है यहाँ पे। पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या बता रहा है। ऑप्शन चेन अभी ये आज का तो एक्सपायरी खत्म हो गया, तो 44,516 में क्लोजिंग है और ये 18 अक्टूबर का ऑप्शन चेन है। तो 18 अक्टूबर में क्या बता रहे हैं, 18 अक्टूबर में हम लोगों को क्या दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है 44,500 के ऊपर हम लोगों को बाइंग करना चाहिए। यहाँ पे पुट कॉल दोनों में यहाँ पे एडिशन हुआ रखा है। अगर 44,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग का ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। करीबन कहाँ तक के लिए, करीबन 44,800 तक के लिए हम लोग एक ट्रेड में बैठ सकते हैं। तो हम लोगों को जो दिख रहा है कि 44,500 के ऊपर अगर जाए तो हम लोग लॉन्ग के लिए बैठ सकते हैं। कहाँ तक के लिए, ये एरिया में हम लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है, पर अगर जाना होगा कल तो ये एरिया में इस रेजिस्टेंस को ये लोग उतना अहमियत देंगे नहीं, ये निकल जाएगा। और हम लोग को एक प्रॉपर रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, 45,000, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल भी सबसे ज्यादा है, ओवरऑल कॉल राइटिंग और एडिशन भी सबसे ज्यादा है इस एरिया में। तो और नीचे की तरफ कहाँ, नीचे की तरफ भी 44,500 के नीचे हम लोग को दिख रहा है कि अगर जाए तो इसके नीचे जाने से हम लोग शॉर्ट का एक ट्रेड ले सकते हैं। पर मैं प्रेफर करूंगा शॉर्ट का ट्रेड अभी ना ले, क्योंकि हम लोग को उस मोशन में हम लोग को दिख रहा नहीं रहा है अभी मार्केट। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एडिशन है भी नहीं, इस एरिया में ज्यादा एडिशन है भी नहीं पुट साइड का, उल्टा पुट साइड के इन द मनी पुट में एडिशन दिख रहा है हम लोगों को। अगर ये कॉन्फर्म कब होगा कि ये सेलिंग है कि बाइंग है, अगर ऊपर सस्टेन करने लग जाए 44,500 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए मार्केट, तो ये बाइंग, ये सेलिंग है, एग्रेसिव सेलिंग है, नहीं तो ये बाइंग। अगर उसके नीचे तो हम लोग को देखना पड़ेगा। अभी चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है। निफ्टी 19,811 और 12 अक्टूबर यानी कि कल का। अब निफ्टी में क्या दिख रहा है, निफ्टी में यहाँ पे हम लोग को चार्ट कुछ कह रहा है और ऑप्शन चेन कुछ और कह रहा है। यहाँ पे हम लोग को 19,900 से करीबन 20,000 तक एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग एडिशन दिख रहा है हम लोगों को, इस एरिया में अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। और अगर उसके अगेंस्ट में देखें तो 19,800 19,750 यहाँ पे भी बहुत बढ़िया पुट राइटिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे बराबर का एकदम है कि ये भी कॉल राइटिंग करके गए, यहाँ पे भी कोई पुट राइटिंग करके गए, तो एक साइड में तो मूवमेंट हमको मिलना है। तो अगर हम लोग चार्ट के हिसाब से ट्रेंड देखें तो अपर साइड का,
तो हम लोग उसमें प्रेफरेंस ज्यादा देंगे कि अगर पहला टारगेट सोचिए कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों को बाइंग होना चाहिए 19,800 के ऊपर, हम लोगों को बाइंग के लिए बैठना चाहिए 19,800 के ऊपर, और 19,800 के ऊपर बाइंग के लिए बैठ के पहला टारगेट हम लोग है 19,900। अगर उसके ऊपर सस्टेन करके धीरे धीरे निकलने लगे और हम लोग देखें कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कल अनवाइंडिंग होने लग गया तो हम लोग और लंबा बैठ सकते हैं, नहीं तो 19,900 तक का तो टारगेट हमको मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए इन द मनी कॉल अनवाइंडिंग दिख रहा है, मतलब ये लोग बुक करके गए हैं और यहाँ पे फिर से ये लोग एडिशन करके गए, यहाँ से बुक करके यहाँ पे एडिशन करके गए, यहाँ पे पुट साइड में भी थोड़ा बहुत इन द मनी पुट दिख रहा है, तो ये भी हाँ एग्रेसिव सेलिंग हो सकता है। यहाँ पे भी 19,700 में भी पुट राइटिंग है 96,000, तो ये भी काफी अच्छा है। तो पुट साइड में भी यहाँ पे अच्छा खासा राइटिंग हुआ रखा है। तो अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं चार्ट और ऑप्शन चेन को मिल। तो देखिए चार्ट के साथ मिला के क्या मिल रहा है हम लोगों को। जैसे हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था कि इस एरिया के ब्रेकआउट पे हम लोग एक ट्रेड तो ले सकते हैं यहां तक 700 तक के लिए। तो अगर उससे भी ऊपर निकल जाए तो करीबन 44,800 900 तक का भी हम लोग यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे भी मिला कि 500 के ऊपर हम लोगों को ट्रेड मिल सकता है। और नीचे की तरफ ये इस हिसाब से तो नीचे की तरफ इसके नीचे ही हम लोगों को 500 के नीचे देखना चाहिए, पर हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस ज्यादा नहीं देंगे शॉर्ट साइड के ट्रेड को, हम लोग ज्यादातर प्रेफरेंस देंगे लॉन्ग साइड के ट्रेड को, क्योंकि हम लोग का चार्ट इस हिसाब से कह रहा है। अभी हम लोग निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी क्या कह रहा है, निफ्टी हम लोगों का ऑप्शन चिन्ह में क्या कह रहा है, निफ्टी ऑप्शन चिन्ह में कह रहा है 19,800 के ऊपर। 19,800 के ऊपर मतलब करीबन इसी एरिया को हम लोग 850 को ही हम लोग पकड़ सकते हैं। तो 850 के ऊपर करीबन 900 तक का तो हम लोग को एक टारगेट तो पहला टारगेट मिलना चाहिए। अगर इसके ऊपर धीरे धीरे निकलता है तो हम लोग को ये पहला टारगेट तो मिलना चाहिए। और उसके बाद अगर ये एक्सपायरी का दिन है तो इनको अनवाइंडिंग होने में भी बहुत टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। अगर इन लोगों को दिखा कि इनके अगेंस्ट में मार्केट जा रहा है तो यहाँ पे भी ये अनवाइंड होके फिर और मतलब और तेजी से ये ऊपर जा सकता है। ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जाएगा ही जाएगा, पर यहाँ पे जा सकता है। तो हम लोग क्या है, हम लोगों का प्लान रेडी है, तो यही हम लोगों का प्लान रहेगा कल एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कुछ अच्छा या बुरा लग रहा है तो आप कमेंट में भी हम लोगों को बता सकते हैं। मिलते हैं फिर कल, धन्यवाद।